नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। दो दिलचस्प खबरें, एक पटना से आई और एक दिल्ली से आई। पटना से खबर ये आई कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपना बंगला खाली किया। यानी जनवरी में नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था, वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। लोकसभा चुनाव से कई महीने पहले की बात है। जो उनकी आरजेडी और कांग्रेस और वामपंथियों के साथ मिलीजुली सरकार थी, उसका पतन हो गया था और वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास लौट आए थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव से कई महीने पहले जिस सरकार में वो उप मुख्यमंत्री थे और जो बंगला उनको अलॉट हुआ था, वो बंगला उन्होंने लोकसभा चुनाव निपटने के भी कई महीने बाद जाकर के खाली किया है शनिवार को। लेकिन असली खबर ये नहीं है। असली खबर एक्चुअल में ये है कि उन्होंने वॉश बेसिन की टोंटी, वॉश बेसिन, जो एक हाइड्रोलिक बेड था, वो वहां से उठा लिया, एसी वहां से उतरवा लिए, पुराने एसी लगा दिए, पुराने सोफे डलवा दिए, नया सोफा वहां से उठवा लिया, जिम का सामान वहां से हटवा दिया। वहां पर कुछ भी नहीं है, अब जिम खाली पड़ा हुआ है। इसके अलावा साहब, जो बैडमिंटन कोर्ट था, उसका जो नीचे खेलने के लिए जो बिछाया जाता है कारपेट, वो भी जो है उठा करके ले गए या उसको फाड़ दिया गया। कुछ फटे हुए टुकड़े वहां पर मिले हैं। तो कहने का आशय ये है कि बंगला खाली किया, जनवरी के बाद अब अक्टूबर आ गया है, तो आप अंदाजा लगाइए कि करीब करीब 7.5 महीने बाद बंगला तो खाली कर दिया, लेकिन बंगले में छोड़ा कुछ नहीं। बंगला छोड़ दिया, बंगले में कुछ नहीं छोड़ा। अब जो सरकार के अधिकारी हैं, जिनके अंडर में ये सब चीजें होती हैं, किसको बंगला अलॉट करना है, किससे खाली कराना है और फिर से किसको अलॉट करना है, वो अपना माथा पीट रहे हैं। बैडमिंटन कोर्ट से सामान गायब, मैट को रिमूव करना, एयर कंडीशंस जो हैं वो रिमूव कर लेना, वो वहां से उठा लेना, हाइड्रोलिक बैग वहां से बेड वहां से साफ कर देना। और ये बंगला जो नए उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको अलॉट किया गया था। और सम्राट चौधरी भाई, जनवरी में अगर नीतीश ने पाला बदल लिया था, उनके बजाय भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे, तो तभी यानी जनवरी में ही सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। लेकिन उनको अभी तक भी बंगला नहीं मिल पाया था, क्योंकि तेजस्वी यादव बंगले को खाली करने को तैयार नहीं थे। और अगर खाली किया तो एसी गायब, बेड गायब, लाइट गायब, वॉश बेसिन गायब, सोफा गायब, जिम का सामान गायब, सब गायब। तो आज सोशल मीडिया पर इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं भी हैं, व्यंग भी कसे जा रहे हैं, सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इनका इंडी अलायंस वालों का डीएनए भी आपस में मिलता है क्या? क्योंकि 2017 याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और समाजवादी पार्टी बाहर गई थी, बाहर जाते हुए मुख्यमंत्री आवास से अखिलेश यादव भी टोंटी वगैरह ले गए थे और उसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ था साहब, मीडिया में, सोशल मीडिया में।
अखिलेश यादव को आज तक बहुत सारे लोग टोंटी चोर कह करके पुकारते हैं और वो इस पर बड़े चिढ़ते भी हैं। और उस समय भी जब इनको टोंटी चोर कह करके और एक मुहिम शुरू की गई थी सोशल मीडिया पर, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वो टोंटी लेकर के आ गए थे और तब इन्होंने सफाई दी थी कि मैं सीएम हाउस से केवल वो चीज ले गया हूं जो मैंने अपनी जेब से, अपने पैसे से लगवाई थी। लेकिन वो विवाद अभी तक भी अखिलेश यादव का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। अब तो लोग बल्कि ये कहने लगे हैं कि ये तेजस्वी यादव तो बहुत ही चालू निकले, इन्होंने तो अखिलेश यादव को भी पीछे छोड़ दिया। ये तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही थे, अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री थे, फिर भी टोंटी ही ले गए थे। इन्होंने तो बंगले में कुछ छोड़ा ही नहीं, एसी से लेकर के हाइड्रोलिक बेड और तमाम दूसरी चीजें, बैडमिंटन कोर्ट से भी मैट और जिम से भी तमाम सामान उठा करके ले गए, एसी और लाइट्स वगैरह भी ले गए। इस पर जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका बयान में देख रहा था, उन्होंने ये कहा कि साहब, एक तो बंगला खाली करने में ही इनको सालों लग गए, 1 साल होने वाला है। दूसरे, अपने पिता के नक्शे कदम पर हैं क्या? जिस तरीके से लालू यादव ने बिहार को लूटा और बाद में रेलवे मंत्री रहते हुए फिर लैंड फॉर जॉब वाला स्कैम कर दिया, उसके पहले भी एक चारा घोटाला इनके नाम है जिसमें 4 केसों में तो इनको सजा हो चुकी है, सजा याफ्ता है, तो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दूसरे, उन्होंने ये कहा कि साहब, ये बिहार सरकार की संपत्ति है जिसको वो ले गए वहां से उठा करके, लूट करके, और इन पर तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। जेडीयू के जो नेता हैं नीरज कुमार, नीतीश कुमार के करीबी हैं, उन्होंने भी कहा कि ये निचले स्तर की हरकत है, ये सरकारी संपत्ति है, कोई किसी मुख्यमंत्री की या उप मुख्यमंत्री की कोई अपनी संपत्ति नहीं होती है। इस तरह की जो भी आपकी प्रॉपर्टी आपको रहने के लिए दी जाती है। एक और खबर दिल्ली से, अरविंद केजरीवाल कई दिन पहले शीश महल खाली करके 5 फिरोज शाह रोड पर चले गए थे। इनके एक राज्यसभा के मेंबर हैं, उनके आवास में, और तब वीडियो भी और चित्र भी आए थे कि ये शीश महल से निकल रहे हैं, ये अपने पिताजी का हाथ पकड़े हुए हैं, इनकी जो मैडम हैं सुनीता केजरीवाल, वो अपनी सास का हाथ पकड़े हुए हैं और दोनों उनको गाड़ी की विंडो खोल करके, खिड़कियां खोल करके उनको वहां बैठाते हुए दिखाई दिए। एक और वीडियो जारी किया गया आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी, जिसमें दिखाया गया है कि फाइनल गेट पर, बाहर के गेट पर ताला लगा करके सुनीता केजरीवाल किसी अधिकारी को चाबी सौंप रही हैं। अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर अभी भी पड़ा हुआ है, साहब देख सकते हैं। लेकिन खबर कुछ और आई, और वो भी सोमवार को आई। खबर क्या आई? जो पीडब्ल्यूडी महकमा है उसने एक चिट्ठी लिखी साहब, और उस चिट्ठी में ये खुलासा हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने वो जो चाबी सौंपी थी किसी अधिकारी को, वो इसके तुरंत बाद वापस भी ले ली थी। यानी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास बंगले की चाबी है ही नहीं। वो अरविंद केजरीवाल ने केवल वीडियो बनवाने के लिए सौंपने का एक पराक्रम, एक नाटक, एक प्रहसन कराया था अपनी पत्नी से, ताकि दिल्ली की पब्लिक को और बाकी जगह भी ये बताया जा सके कि देखो अरविंद केजरीवाल तो शीश महल भी छोड़ गए, कितने शरीफ आदमी हैं। पर वस्तुतः वो वीडियो बनने के बाद, फोटोग्राफी होने के बाद, वो चाबी अपने साथ ही ले गए। वो चाबी क्यों ले गए, इस पर भी सवाल हैं। मिस्टर सिन्हा का एक ट्वीट आ गया,
उन्होंने लिखा है कि दिस इज शॉकिंग, एज पर रिपोर्ट्स केजरीवाल डिड नॉट वैकेट द सीएम हाउस, he staged a photo op, handed over keys to officials, and then took them back after the cameras and journalists left. What a fraud! और एक मैसेज ये आया था, हाँ, ये विजेंद्र गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी शीश महल छोड़ने का मात्र दिखावा कर रहे हैं। आज भी शीश महल पर उनका कब्जा है और चाबी उनके पास है। उन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए केवल दिखावे के लिए कुछ सामान 2 गाड़ियों में ले जाने का नाटक किया है। जनता के खून पसीने की कमाई से बना ये आलीशान शीश महल केजरीवाल छोड़ना ही नहीं चाहते। क्या कहिएगा साहब इस नाटक नौटंकी और इस पाखंड को जो ऑन कैमरा किया गया जनता को मेरे विचार से मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन अब तो सरकार ही कह रही है, सरकार के अधिकारी ही मान रहे हैं, बाकायदा लेटर जारी कर दिया गया है, उसमें स्वीकार किया गया है कि चाबी जो है वो डिपार्टमेंट को नहीं दी गई है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि चूंकि विजिलेंस इस शीश महल के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही है, तो विजिलेंस के अधिकारियों को उसका मौका मुआयना करना है, उसको देखना है, जांच पड़ताल आगे बढ़ानी है, तो उनको चाबी चाहिए। तो चाबी तो नहीं दी अरविंद केजरीवाल ने, वो सिर्फ प्रहसन किया, नाटक किया। तो एक बयान आया जो दिल्ली के आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से, और उन्होंने क्या कहा है जरा सुन लेते हैं। नमस्कार साथियों, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का प्रतीक शीश महल कभी खाली किया ही नहीं गया। उस दिन जो नौटंकी हाथ पकड़ के अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ निकल रहे थे वो हम सब ने देखी, लेकिन सरकारी नियमों के तहत वो शीश महल वाला जो उनका आवास है वो खाली नहीं किया गया। उस पर आज तक अरविंद केजरीवाल का कब्जा है। उस दिन जो नौटंकी की गई, दिखाया गया कि चाबी सुनीता जी एक अधिकारी को पकड़ा रही हैं। वो अधिकारी थे श्रीमान प्रवेश रंजन झा, स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम ऑफिस, जबकि चाबी आपको देनी थी पीडब्ल्यूडी विभाग के श्री विजय कुमार, जो सेक्शन ऑफिसर थे वहाँ के कैंप ऑफिस के, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उस इन्वेंट्री की पूरी रिसीव करते और वो चाबी उनके हवाले की जानी चाहिए थी। प्रवेश रंजन झा को चाबी दी जाती है और कुछ घंटे के बाद वापस ले ली जाती है। उसका डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा मैं आपको। और वो चाबी आज भी उन्हीं के कब्ज़े में है। और फिर अगले दिन दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना चिट्ठी लिखती हैं कि मैं उस आवास में जाऊंगी। कायदे कानूनों के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो आवास मुख्यमंत्री आवास के लिए एलोकेटेड नहीं है। एक नियम है, जिन नियमों का पालन किसी भी मुख्यमंत्री को करना पड़ता है। और जब वो भ्रष्टाचारी शीश महल, जो उनके भ्रष्टाचार का प्रतीक है, अरविंद केजरीवाल वो नहीं चाहते कि वो बाकी लोग देख पाएँ कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, उसके अंदर क्या राज है। तो ये एक सोची समझी साजिश अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना और उनके सहयोगियों ने रची। ये है वो नोटिस जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने उनके
स्पेशल सेक्रेटरी प्रवेश रंजन झा को भेजा है। इस नोटिस में लिखा है, मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़ के बता रहा हूँ। इट इज़ ब्रॉट टू योर अटेंशन दैट द कीज ऑफ द हाउस एट 6 फ्लैग स्टाफ रोड, वही शीश महल, handed over to PWD were taken back after some time are yet to be handed over to PWD to complete the process of handing over. अरविंद केजरीवाल ने वो चाबी वापस क्यों ले ली? वो पीडब्ल्यूडी को चाबी क्यों नहीं सौंपना चाहते हैं? जांच का विषय है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, विजिलेंस चूंकि इसकी जांच कर रही है, इसके घोटाले की जांच कर रही है, जो गड़बड़ियां की गई हैं इसके बनाने में, अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि उनको बंगले में प्रविष्ट करने की अनुमति मिले या वो वहां प्रवेश करें। इसका प्रमाण ये है कि जब ये बवाल हुआ उसके तुरंत बाद एनडीटीवी की तरफ से जो इनकी आम आदमी पार्टी को कवर करते रहे, इनकी सरकार को कवर करते रहे हैं, शरद शर्मा, उनके ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित हुआ मुख्यमंत्री आवास दिल्ली के सिविल लाइंस के 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर शिफ्ट हो रही हैं मुख्यमंत्री आतिशी। मुख्यमंत्री के घर के सामान की शिफ्टिंग की जा रही है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री आवास मौजूदा मुख्यमंत्री को आवंटित कर दिया गया है और शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के साथ एक छोटी सी वीडियो क्लिप लगाई जिसमें बताया गया कि ये जो छोटा सा टेम्पू है, इसमें आतिशी मारलेना का सामान अब शीश महल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो सीधे आतिशी मारलेना अगर अब सीएम हाउस में प्रवेश कर रही हैं, इसके पीछे भी सोची विचारी रणनीति है। नई मुख्यमंत्री अगर आवास में पहुंच जाएंगी तो फिर विजिलेंस और दूसरे अफसरों को जांच पड़ताल के लिए उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम अंदर आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जो गड़बड़ियां हुई है, जो भी उन्होंने पॉइंट्स बनाए होंगे अपनी जांच के। जब तक मुख्यमंत्री इजाजत नहीं देंगी तब तक वो घर में कैसे घुस सकते हैं? तो नाटक नौटंकी बहुत ऊंचे स्तर की यहां भी चल रही है और अरविंद केजरीवाल ये शो करना चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं इस तरह की हरकतें करके कि ये टोंटी चुराने वाले, हाइड्रोलिक बेड उठा करके ले जाने वाले, जिम का सामान उठा करके ले जाने वाले, ये तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। हम तो इनके सबके उस्ताद हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।